हेलो दोस्तों, तो यह वीडियो हेलो एल्केन की केमिकल रिएक्शन की तीसरी वीडियो है। तो लगभग 2 पार्ट और आएंगे इसके बाद हेलो एल्केन की केमिकल रिएक्शन बिल्कुल फिनिश हो जाएंगी। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए बची हुई केमिकल रिएक्शन को करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली रिएक्शन है ग्रेगेनार्ड अभिक्रमक द्वारा। यह काफ़ी फेमस अभिक्रिया है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हेलो एल्केन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से कराई जाती है। इसमें हेलो एल्किन की मैग्नीशियम से अभिक्रिया कराते हैं, तब हमें ग्रेगनार्ड अभिक्रमक प्राप्त होता है। एवं यह अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है। सिंपल रिएक्शन है, ज़्यादा टफ है नहीं। इसमें उत्प्रेरक के रूप में ड्राई ईथर को लिया जाता है। तो देखिए इसे कैसे करते हैं। इसमें एक हेलो एल्किन लिया प्लस एक मैग्नीशियम लिया और उत्प्रेरक के रूप में ड्राई ईथर को लिया। ROR इसके बारे में मैंने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताया था, विलियमसन ईथर संश्लेषण के द्वारा। तो देखिए मैग्नीशियम पता है धातु है तो पॉजिटिव होता है। तो ये देखो ये कहाँ पर कनेक्ट होता है, ये R और X के बीच में कनेक्ट होता है हमेशा। यही हमारा ग्रेगनार्ड अभिक्रमक है, इसे ही ग्रेगनार्ड अभिक्रमक कहते हैं, RMGX। तो देखिए इसे एग्जाम्पल से भी देखते हैं। जैसे हमने ब्रोमोमेथिल लिया और इसकी अभिक्रिया मैग्नीशियम से कराई शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो देखो मैग्नीशियम को बीच में फिट कर देंगे इसके। ये तो बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। तो CH3MgBr, इसे हम मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कहते हैं। इसका नाम भी बिल्कुल सिंपल है, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यही ग्रेगनार्ड अभिक्रमक है। और इसमें एक पॉइंट और बताता हूँ नोट के तौर पर, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यदि हमेशा कभी भी RMGX के मध्य के बंध को तोड़ना है, ग्रेगनार्ड अभिक्रमक के मध्य के बंध को तोड़ना है, तो देखिए इसमें क्या होता है, तो वह हमेशा R और Mg के मध्य का ही टूटता है। हमेशा याद रखना, मैग्नीशियम और X के बीच का कभी नहीं टूटता है, हमेशा R और Mg के मध्य टूटता है। तो चलिए अगली रिएक्शन को करते हैं। X का Cn के द्वारा प्रतिस्थापन, अर्थात जो हेलो एल्केन में जो X होता है उसका Cn के द्वारा कैसे प्रतिस्थापन होता है। देखिए सिंपल रिएक्शन है, जैसे क्लोरोमेथिन पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड से क्रिया करता है। तो देखो एल्कोहल की उपस्थिति में, तो देखो इसमें क्या होता है, ये क्लोरीन साइनाइड के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, जबकि क्लोरीन की जगह साइनाइड आ जाता है, जबकि साइनाइड की जगह पर क्लोरीन आ जाता है। एकदम सिंपल रिएक्शन है, इसे हम मैथिल साइनाइड कहते हैं। Cn का मतलब होता है साइनाइड। एकदम सिंपल रिएक्शन है। देखो इसका मैकेनिज्म भी समझ लो, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी अभिक्रिया है और समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो सबको पता ही होगा कि पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड एक प्रबल नाभिक रागी होता है, इसीलिए साइनाइड क्लोरीन के निकलने का इंतजार नहीं करता एवं ये बैक साइड अटैक करता है। अतः यह अभिक्रिया SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। SN2 के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर तीसरी वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए एक बार और देखिए इस रिएक्शन को कैसे होती है। जैसे हमने ये क्लोरोमेथिन ली, ये क्लोरोमेथिन है और इसकी अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड से कराई। देखिए क्लोरीन की जगह पर साइनाइड शिफ्ट हो जाता है, तो मैथिन साइनाइड बनाता है, जो कि पोटेशियम क्लोराइड बनता है साइनाइड की जगह पर क्लोरीन लगकर। देखिए इसमें एक और रिएक्शन देखिए नोट के तौर पर, यदि हमने पोटेशियम साइनाइड की जगह पर सिल्वर साइनाइड ले लिया तो देखो क्या होता है। हमने जब सिल्वर साइनाइड की अभिक्रिया कराई क्लोरोमेथिन से, तो देखिए क्या होगा। हम देखो सिल्वर साइनाइड का स्ट्रक्चर देखते हैं, हमें पता है नाइट्रोजन पर 5 की वैलेंसी होती है, एक लॉन पेयर बनता है, जबकि बाकी ये 3 बॉन्ड बनाते हैं। तो देखिए ये क्लोरीन साइनाइड की लगने की जगह पर
आइसोसाइनाइड बनाते हैं, तो यह CN की जगह पर NC बना देते हैं, जबकि सिल्वर क्लोरीन के साथ सिल्वर क्लोराइड बनाता है, इसे हम आइसोसाइनाइड कहते हैं। जैसे मैथिल लग गया तो मैथिल साइनाइड हो गया इसमें, एकदम सिंपल है। NC को आइसोसाइनाइड कहते हैं हम, क्योंकि सिल्वर पर साइनाइड एक द्रवल नाभिक रागी है। तो देखो अगली रिएक्शन को करते हैं। अगली रिएक्शन है हाइड्रोक्साइड द्वारा हेलो एल्किन में X का कैसे प्रतिस्थापन हो सकता है। देखो ऐसे हेलो एल्किन लिया और इसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या नम AgOH कुछ भी ले सकते हैं, एक्वस में, बस इसे याद रखना, एक्वस में लेने पड़ता है ये। तो ये X की जगह OH शिफ्ट हो जाता है, जबकि X के साथ Na आ जाता है। जैसे देखो इस अभिक्रिया को देखो, एग्जाम्पल को, जैसे हमने एक्वस में सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और इसकी अभिक्रिया ब्रोमो एथिन से कराई, तो देखो क्या होता है। ये एकदम सिंपल रिएक्शन है, बस हमें क्या याद रखना है, इसमें हमें देखना है कि ये एक्वस में है या किसी और में। अगर यह एक्वस में है तभी ये अभिक्रिया वैलिड होती है। देखो ये नोट के तौर पर याद रखने वाली बात है, इसमें ये एक्वस को याद रखना है। तो देखिए इसमें क्या होता है, ब्रोमीन की जगह पर OH शिफ्ट हो जाता है, जबकि OH की जगह पर Br शिफ्ट हो जाता है, अदला बदली हो जाती है, इसे हम एथेनॉल कहते हैं। यही हमारा एल्कोहल है। देखो अगली रिएक्शन है वे हाइड्रोहेलोजनीकरण। ये जस्ट मिलती जुलती है जो हमने अगली रिएक्शन करी थी। अभी हमने NaOH एक्वस में लिया था, लेकिन इसमें हमने एल्कोहल के रूप में लिया है। तो देखो क्या होता है इसमें जैसे हमने ब्रोमोएथिन लिया और इसकी अभिक्रिया हमने एल्कोहल ये NaOH से करा दी, तो जिसमें देखो कुछ अलग ही बात हो जाएगी। देखो हमें पता ही है सोडियम प्लस होता है जबकि हाइड्रोक्साइड माइनस होता है। तो देखिए हमें पता है प्लस माइनस क्यों अट्रैक्ट होता है, तो सोडियम Br के साथ सोडियम ब्रोमाइड बनाएगा, जबकि OH माइनस है वो हाइड्रोजन के साथ जल बनाएगा H2O, जबकि बाकी का बचा हुआ कंपाउंड आपस में डबल बॉन्ड से शिफ्ट होकर एल्कीन बनाएगा, इसे हम एथीन कहते हैं। देखिए इसे और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। देखो यदि हमने एक्वस होता है पानी, नमी, एक्वस के स्थान पर जैसे हमने अगली रिएक्शन में किया था उसके स्थान पर एल्कोहलीय ले लिया, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था हमने एक्वस में, उसकी जगह पर एल्कोहलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। जैसे ये रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अर्थात प्रबल क्रियात्मक समूह लेने हैं, इसमें ले लिया। तो देखो इसमें क्या होगा, तो देखिए हमने अभी जब एक्वस में लिया था सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हमारा एल्कोहल बना था। तो इसमें क्या होता है, इसमें एल्कोहल के बनने के स्थान पर, क्योंकि हमने एल्कोहल ये ले लिया है, तो इसमें एल्कोहल के बनने के स्थान पर एल्कीन बन जाता है। जैसे मैंने लिख दिया है, देखो बनने के स्थान पर एल्कीन बन जाता है। इसमें काफ़ी डिफरेंस है इन दोनों रिएक्शनों में, काफ़ी अच्छे से समझना पड़ता है इस रिएक्शन को, तभी काफ़ी अच्छे से समझ में आती है। एल्कीन बन जाता है, इसे ही विहाइड्रोहेलोजनीकरण कहते हैं। और देखिए हमने जो अभी एग्जाम्पल लिया था उसी को दोबारा देखते हैं। जैसे हमने ब्रोमोएथिन लिया था अभी और उसकी अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड कुछ भी ले सकती हैं, केवल एल्कोहल में लेना है इसे। तो देखो इसमें क्या होता है, देखो इसे अच्छे से करने के लिए इस हाइड्रोजन पर ऐसे शिफ्ट कर देते हैं इस दूसरी हाइड्रोजन को। देखो क्या होता है, हमें पता ही है पोटेशियम पॉजिटिव जबकि हाइड्रोक्साइड माइनस होता है। तो इसमें देखिए इसमें ये हाइड्रोक्साइड है, ये H के साथ H2O बनाएगा जल, जबकि ये पोटेशियम ब्रोमीन के साथ पोटेशियम ब्रोमाइड बनाएगा, जबकि बाकी का बचा हुआ कंपाउंड आपस में जुड़कर एल्कीन बनाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही एल्कीन बन जाता है इसमें। तो देखिए नेक्स्ट रिएक्शन को करते हैं, इसी का एग्जाम्पल, लेकिन इस एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से करना पड़ता है। ये अगर एग्जाम्पल आपके समझ में आ गया तो समझो ये पूरी रिएक्शन समझ में आ गई, तो इसे ध्यान से समझना। तो इसे हमने देखो इसमें हमने CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और उस पर ब्रोमीन लगा दिया हमने, और इसकी अभिक्रिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई एल्कोहलीय।
तो देखिए इसमें क्या होता है, इसे ज़रा ध्यान से समझना। देखिए इसमें सोडियम प्लस OH माइनस सभी को पता है, तो सोडियम ब्रोमीन के साथ सोडियम ब्रोमाइड बनाता है NaBr, जबकि ये हाइड्रोक्साइड किस कार्बन की हाइड्रोजन से जुड़कर जल बनाएगा H2O। तो देखिए हम दो तरीके से हाइड्रोजन को ले सकते हैं ब्रोमीन के दोनों तरफ से। तो देखिए अगर हमने इस हाइड्रोजन को लिया तो देखो हमारा एल्कीन कैसे बनेगा, जिस कार्बन से हाइड्रोजन लिया है और जिस कार्बन पर ब्रोमीन लगा है उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनता है। तो जैसे मैंने लिख भी दिया है, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। तो देखो इस प्रकार बना। एवं यदि हम हाइड्रोजन को राइट साइड से लेते बिल्कुल ही, तो देखो एल्कीन किस प्रकार बनता, जिस कार्बन से हमने हाइड्रोजन लिया है और जिस कार्बन पर ब्रोमीन जुड़ा है उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता, जैसे मैंने लिख भी दिया है देखो। तो देखिए इन दोनों एल्कीनों में से कौन सी ज़्यादा स्टेबल है, तो देखिए इसे, यह एग्जाम्पल अभी मैंने किया था वही एग्जाम्पल है। तो देखिए जिसमें हमने ये दोनों हमने एल्कीन बनाए थे अभी, तो देखिए हम ये देखेंगे कि इसमें कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। देखो ये तो हमने अभी समझा था कि ब्रोमीन हटा तो डबल बॉन्ड किस प्रकार जुड़ेगा दोनों हाइड्रोजन से। तो देखिए इनमें देखो ये वाला 80% जबकि जी वाला 20% ही बनता है। तो देखिए इसका कारण देखिए, जो हमने डबल बॉन्ड वाले पर बॉक्स लगाया है वो दो कार्बन से कनेक्टेड हैं, जबकि देखो ये डबल बॉन्ड वाला केवल एक ही कार्बन से कनेक्ट है आगे। तो अर्थात इसमें दो कार्बन वाला ज़्यादा स्टेबल होगा सेट-जेफ रूल के हिसाब से, क्योंकि सेट-जेफ रूल कहता है अधिक प्रतिस्थापित एल्कीन अधिक स्थायी होती है। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे और भी अधिक वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले।